किसी और धर्म के बारे में बोल के देखें ना, इनकी औकात पता चल जाएगी जो है। पहले तो इस आदमी के इस बयान पर मैं बयान ही नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इतना तुच्छ व्यक्ति, इतनी तुच्छ मानसिकता से इस बात को कहा जा रहा है। और हमारे सनातन संस्कृति 130 करोड़ देशों में भगवान राम की रामचरितमानस को हर घर में पढ़ा जाता है। अगर इसको दिक्कत थी, अज्ञानता थी, इसको किसी बात का भ्रम था उस चौपाई में, उस लाइन में, तो ये अपना छोटा सा बिल अगर समझ नहीं पाता है तो किसी इनकम टैक्स, किसी सेल टैक्स वकील के पास जाकर के उस बात को समझने का प्रयास करता है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा था तो हमारे देश के अनेक विद्वान, बहुत लोग बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वहाँ ले आके दायर करता कि इसका मतलब क्या हो, समझा देते, तब इस पर बयान देता कि ये गलत है या सही है। ये जानता कुछ नहीं है। हम कुछ जाने जिस विषय में मैं नहीं जानता, उस बारे में हमको क्या अधिकार है बात करने का। सनातन धर्म को कमज़ोर करने वाले अशोक तो पूरा सम्राट खत्म हो गया, अब इनका भी साम्राज्य खत्म होने वाला है। देखते जाइए, जिसने भी रामचरितमानस या रामायण के बारे में, सीता और राम के बारे में जो भी बोला है वो सब खत्म हो जा रहा है। ये भी खत्म हो गए हैं, इस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा। आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि जो ये पागलपन का परिचय जो नेता दे रहे हैं लोग, इन नेताओं की बोलती। देखिए, ये रामचरितमानस आज कई सौ वर्षों से चला आ रहा है, इससे तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस पर बयान करना निश्चित रूप से राजनीति को एक हवा देने का काम हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान खूब ट्रेंड कर रहा है। उनसे पहले चंद्रशेखर का बयान, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान ट्रेंड हो रहा था। क्या 2024 की लड़ाई रामचरितमानस तक आई? जो चौपाई है वो चौपाई इस समय ट्रेंड हो रहा है, उसको मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ। ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका इंटरप्रिटेशन जो धर्माचार्य हैं, जो संत हैं, वो कर रहे हैं और बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो आप ताड़ना शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो ये नहीं है, ये है। तो इसी पर हम डिबेट कराने चले आए हैं इंदिरा बाल विहार में। और इंदिरा बाल विहार यानी कि दिल्ली का कनॉट प्लेस। और यहाँ बौद्धिक लोग, अगर आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है तो कहीं मत जाइए, चले आइए इंदिरा बाल विहार में बौद्धिक लोगों के बीच। तो हम इस समय डिबेट कराने आए हैं रामचरितमानस, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बैन करा देना चाहिए। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि या तो बैन कराए सरकार, या तो रामचरितमानस में जो ये आपत्तिजनक चौपाई है, इस अंश को हटाया जाए। तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ये बिल है क्या, या संविधान संशोधन है जिसे करा दिया जाए। क्योंकि 1574 में तुलसीदास ने ये रामचरितमानस लिखा था, यानी 16वीं सदी में मुगलों के शासन में ये लिखा था। तो 500 साल पुराना ये ग्रंथ, जो भारत में सबके घर, कोई भी घर हो, खुशी की बात हो या कोई दुखी हो, रामचरितमानस पढ़ता है, उसका पाठ कराता है। तो लोगों का ये कहना है कि रामचरितमानस जो है वो आस्था के साथ अर्थ का विषय है। तो ये जनता है, बौद्धिक जनता है, इन्हीं से जानेंगे कि इस बयान को, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को ये कैसे लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जब बयान आया तो सपा में शिवपाल सिंह यादव और बड़े नेताओं ने कहा कि इस बयान से हम किनारा करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन जब पार्टी का विस्तार किया जाता है और जब पद दिया जाता है तो उनको मतलब राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जाता है, तो उनका कद भी बढ़ाया जाता है। अब तो सपा कार्यालय पर यह भी लिखा गया है कि एक नारा 80 के दशक में आरएसएस परिवार से आया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब एक नारा आ रहा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। तो बड़ी जनता है, यहीं कहीं किनारे से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को लेके आया। और देखिए, जहां तक बात रामचरितमानस के उपहास की बात है, ये उनके बुद्धि को और ये उनके चरित्र को और चाल को दर्शाता है। इस बात से वो किसी को आहत नहीं कर पाते हैं और सिर्फ उल जुलूल बात करके इस समाज को बरगलाने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना होगा। और हम ये एक एप्लीकेंट करना चाहते हैं इस सरकार को कि इस तरह की बयानबाजी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि हम जनता हैं और जनता किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकती, इस नाते जो भी छोट भैया नेता हैं या बड़े भाई नेता हैं, आज नेताओं का बोल बिगड़ चुका है। इस पर सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
हर हाल में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का बयान कोई दूसरा देने की फिर जरूरत न कर सके। इस तरह का काम सरकार को इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। इस तरह का बयान कतई मंजूर नहीं है और किसी तरह से किसी के आस्था के साथ, किसी के सम्मान के साथ, किसी के मजहब के साथ इस तरह की बात कतई उचित नहीं है। और जहाँ तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए कहीं न कहीं ये बात राजनीतिक है और राजनीतिक रूप में वो बोले हैं। और ये क्यों बोल गए, अभी लगातार वो भाजपा के मिनिस्टर रहे हैं और भाजपा से सांसद रहे, विधायक चुने गए। क्योंकि देखिए इस तरह की बात, इस तरह ये नई जो एक परंपरा, नई जो संविधान को ताक पर रख के संविधान की किसी बात को सामने ले नहीं आया जा रहा है और कहीं न कहीं हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और संविधान के साथ खिलवाड़ होने का ही ये नतीजा है कि इस तरह के किसी नेता की हैसियत हो जा रही है कि इस तरह से किसी मजहब के खिलाफ और किसी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ कर सके। इस तरह का खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को है नहीं। इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन पर एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट किया, अभी ये बयान आ ही रहा था, लोगों ने कहा कि शायद पार्टी कार्रवाई करेगी, समाजवादी पार्टी। उन्होंने उनका कद बढ़ा दिया, उन्होंने ट्वीट किया और जो ट्वीट किया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पे कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरे जीभ काटने व सिर काटने वाले को इनाम घोषित किया है। अगर यह बात कोई और कहता तो ये ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? उन्होंने संतों के बारे में कहा। देखिए अब चूंकि संत और सन्यासी का रूप कभी दूसरा हुआ करता था, आज के डेट में संत और सन्यासी का रूप दूसरा है, तो इस पर हम बहुत तगड़ा कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये बात है इस तरह से, चूंकि इस समय जो माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है मार्केट में, वो सिर्फ हर बात ओट पर आके अटक जा रही है। नहीं तो इस तरह की बात कोई बोल नहीं पाता। और इस ट्वीट का जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं बार्गेन और बांटने का काम कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा। आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि जो ये पागलपन का परिचय जो नेता दे रहे हैं लोग, इन नेताओं की बोलती ठीक होगी। टीका उका लगाए हैं एक जबर, हाँ? क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुराग पांडे। तो थोड़ा सा हम विनम्र चाहते हैं, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। खड़े होंगे तो डिबेट करने में मज़ा आ जाएगा, है ना? तो रामचरितमानस का पाठ आप भी कराते होंगे, सब लोग कराते हैं, आस्था और अर्थ दोनों का विषय होता है। तो आप इस बयान को कैसे लेते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अगर इसके पहले जब वो मंत्री थे, सरकार उनकी थी, उस समय अगर इतना उनको परेशानी था तो क्यों नहीं रामचरितमानस पे बैन करवा दिए, रामचरितमानस को बैन करवा दिए। देखिए, ये रामचरितमानस आज कई सौ वर्षों से चला आ रहा है, इससे तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस पे बयान करना निश्चित रूप से राजनीति को एक हवा देने का काम हो रहा है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? एक पार्टी के विचारों से हम नहीं देखते हैं, आपका इस बयान पे क्या कहना है एक आम आदमी के तौर पर? देखिए, हमारा इस बयान पे ये कहना है कि ये जो है राजनीतिक रूप दे के अपनी गोटी सेट करना चाहते हैं। इससे जो है समाज में गलत संदेश जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? व्यास मुनि उपाध्याय। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि या तो रामचरितमानस में से उन चौपाइयों को कुछ अंशों को हटा दिया जाए या रामचरितमानस को सरकार बैन करे। पहली बात तो आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने इस मैटर को संज्ञान में लाया है। पहले तो इस आदमी के इस बयान पर मैं बयान ही नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इतना तुच्छ व्यक्ति, इतनी तुच्छ मानसिकता से इस बात को कहा जा रहा है। और हमारे सनातन संस्कृति 130 करोड़ देशों में भगवान राम की रामचरितमानस को हर घर में पढ़ा जाता है। अगर इसको दिक्कत थी, अज्ञानता थी, इसको किसी बात का भ्रम था उस चौपाई में, उस लाइन में, तो ये अपना छोटा सा बिल अगर समझ नहीं पाता है तो किसी इनकम टैक्स, किसी सेल टैक्स वकील के पास जाकर के उस बात को समझने का प्रयास करता है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा था तो हमारे देश के अनेक विद्वान, बहुत लोग बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वहाँ ले आके दायर करता कि इसका मतलब क्या हो, समझा देते, तब इस पर बयान देता कि ये गलत है या सही है। ये जानता कुछ नहीं है। हम कुछ जाने जिस विषय में मैं नहीं जानता, उस बारे में हमको क्या अधिकार है बात करने का। और जहाँ तक इस संस्कृति का ऊपर है, पहली चीज़ तो इसने इस रामचरितमानस को कहा, फिर ये ब्राह्मण शब्द का नाम लेकर के ब्राह्मणों का ये वर्चस्व बता रहा है। इसको ये नहीं पता ब्राह्मण इस देश के लिए, जब से ये देश है तब से इस ब्राह्मणों का इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए, कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया।
उन्होंने कहा जो चौपाई है जिस पे सबसे ज़्यादा बवाल कट रहा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उन्होंने कहा दलित आदिवासी महिला का अपमान है और 97% लोगों का अपमान है, 3% लोगों के भावना आहत हो रही है। एक सब जो ताड़ना है उसी को लेकर वो सारे लोग, बाकी तो नारी ढोल गंवार शूद्र तब तो एक पाठ बना किए गए हैं। ताड़ना का शब्द उसको पता नहीं है। ताड़ना का मतलब समझाना होता है, ताड़ना का मतलब प्रेम होता है, ताड़ना का मतलब आपको सही मार्ग पर लाने का होता है। और वो बात किसने कही, कब कही, इस बात का वो जिक्र नहीं कर रहा है। वो भगवान राम थोड़ी कहे थे, अने कोई तुलसीदास जी ने अपने से लिखा है। वो भगवान उस कथा में लिखा गया है कि समुद्र के विचार हैं वो, और वो क्यों कहे समुद्र ने, इस बात को जाने। और उसको ये मरोड़ तोड़ करके एक काम इसलिए कर रहा है कि चूँकि पहली चीज़ तो ब्राह्मणों को दो दिया जा रहा है, और इस देश में हम इतिहास पढ़े हैं, मुगल का राज्य रहा, मौर्य का राज्य रहा, घनानंद का राज्य रहा, फलाने का राज्य रहा, सारे राजा तुम थे और अत्याचार हम किए। राजा तुम थे और राजा हो थे तो आज आकर के भंगी क्यों बने हुए हो? और तुम ओबीसी और एससी की बात करते हो। आज संसद से लेकर विधायक तक सारे मंत्री संसद में बैठे हुए ओबीसी के हैं, प्रधानमंत्री और हमारा ओबीसी का है, हमारे राष्ट्रपति दलित हैं, और बात तुम करते हो फिर कि अब ये लोग बहुत आते चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, लगभग रामचरितमानस का जिस तरह से लोगों ने अपमान किया है, जिस तरह से उनकी प्रतियां जलाई गई, जिस तरह से अभद्र बोले जा रहे हैं, वैसे सब नाराज है। कांग्रेस के कद्दावर नेता गोरखपुर से, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका विचार क्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई भी हिंदू होगा तो भगवान रामचंद्र और रामचरितमानस पर एक शब्द गलत बयान नहीं देगा। पहली बात, ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो भाजपा के ही थे, मंत्री थे, तब तो कभी रामचरितमानस के खिलाफ कभी नहीं बोले। आज उनको क्या हो गया है, इस तरह की तुष्ट राजनीति करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? देश में जो भी है किसी को भगवान पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और रामचरितमानस हिंदू धर्म में शुभ होता है, रामचरितमानस पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, भगवान की जो भी पूजा पाठ करके ही कोई शुभ काम हम करते हैं। लेकिन हमको किसने ये किया है, उनको दिवालियापन घोषित करना चाहिए सरकार को। ऐसे लोगों को कि जैसे कोई इस तरह का बयान न दे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, केस होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, उनको करना चाहिए। क्योंकि इस तरह का बयान दे करके हमारे धर्म को हमको अपमानित करें तो बहुत गलत है। वो पागल तो हो ही गए हैं। कभी भी इस तरह का बयान भगवान के, चाहे जो बना है हिंदू धर्म में रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जो भी बनाया गया हम लोग हिंदुओं में, इस तरह का अपमानित नहीं करना चाहिए। उनको तो सरकार को संज्ञान में ले करके कोई कार्रवाई तत्काल। ये ना हम किसी कांग्रेस के मतलब प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, ना नेता से पूछ रहे हैं, ये हिंदू धर्म में और रामचरितमानस में आस्था रखने वाले लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पार्टी के विचारों से ऊपर की बात हो रही है और जनता से बात हो रही है कि ये रामचरितमानस को कैसे देखते हैं, और रामचरितमानस पे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है उस बयान को कैसे देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अविनाश पत्र त्रिपाठी। तो जितना कुछ मैंने बोला है उसमें से कहीं से अपना प्रश्न बना लीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया। आपके माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से यह पूछना चाहते हैं कि जब वो मिनिस्टर थे तब उनको यह बात क्यों नहीं याद आई? आखिर पार्टी छोड़ने के बाद जिस पार्टी में गए हैं, या तो किसी के कहने पे बोले हैं या उनका विचारधारा है, या उनका विचारधारा था तो मंत्री थे तब एक बात को क्यों नहीं बोले? रामचरितमानस पे उंगली उठाना ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बस की बात नहीं है। ये बहुत छोटी हरकत है। ये या तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं पगला गए हैं, इसको हम पगलाना ही कहते हैं कि किसी के भी धर्म और मजहब के खिलाफ बोलना इस समय उचित बात नहीं है। एक तरफ हम सम्मानित भी किया गया है बीच में कुछ संगठनों के द्वारा। सम्मानित किए होंगे, वो सब लोग पगला गए हैं। अशोक को भी बहुत सम्मानित किया गया था। तो जब अशोक
शासन सत्ता संभाले तो अपने बच्चों को भेजे बौद्ध धर्म चलाने के लिए। बौद्ध धर्म यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर चला गया, हिंदुस्तान में है नहीं। कुछ लोग मान रहे हैं उस धर्म को। सनातन धर्म को कमज़ोर करने वाले अशोक तो पूरा सम्राट खत्म हो गया, अब इनका भी साम्राज्य खत्म होने वाला है। देखते जाइए, जिसने भी रामचरितमानस या रामायण के बारे में, सीता और राम के बारे में जो भी बोला है वो सब खत्म हो जा रहा है। ये भी खत्म हो गए हैं, इस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं हम कुछ कहाँ कह रहे हैं, सनातन धर्म को बस संशोधन कर दीजिए। काहे संशोधन है? कौन होते हैं? तो कह तो रहे कौन से शास्त्री हैं कि ये संशोधन कर देंगे? अकबर तो संशोधित नहीं कर पाया, औरंगजेब आया वो तो कर ही नहीं पाया। ये कौन से बहुत बड़ी चीज़ है? अकबर के समय में एक बात आई थी कि तुलसीदास को अकबर ने कहा कि हमारा एक अकबरनामा लिखो, अकबरनामा लिखिए। तो अकबरनामा लिखने की बात आई, जब चिट्ठी पहुंचा तुलसीदास के पास तो तुलसीदास ने एक चौपाई लिख के भेजा, हाँ तो चाकर राम के पटा लिखो दरबार, अब का तुलसी हो ये नरको मन सबदार। मने अगर हम भगवान में आस्था रखते हैं और भगवान का चरित्र चित्रण हम करते हैं तो फिर एक मनुष्य को हम समझते क्या हैं? तो रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाला आदमी नष्ट हो जाएगा और उसका भविष्य गर्त में जा रहा है। ये सरकार संज्ञान भले ना ले, लेकिन इन लोगों का आस्था संकल्प लेगा और ये नष्ट हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को का वजूद नहीं है किस तरह की बात बोल सके हो। हमारा नाम विनोद त्रिपाठी है और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन ये बात कहना चाहते हैं, जिसको सुंदरकांड की एक चौपाई का ज्ञान नहीं है, जैसे सुंदरकांड की चौपाई में शुरू में ये बोला गया है, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोह परखेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लग यामो सीते देखी हो काज मोह हरक विषय की, यह कहना ही सबही कहु माथा चले हरक यधर रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी तरके पौन तनय भल भारी, जय गिरिचरण जय हनुमंता चले उछुगा पाताल तुरंता, जिम यमोघ रघुपत कर बाना वही भांत चले हनुमाना, वही भांत चले हनुमाना, जलनिधि रघुपत दूत विचारी तय मैना खोई श्रमहारी, हनुमान तय परसा कर पुनमन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो घबराए ना स्वामी प्रसाद मौर्य, इसका जवाब उनको श्योर मिलेगा और उनका भविष्य गर्त में जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार कहा था कि मैं जिस पार्टी में जाता हूं सरकार उनकी बनती है, बसपा में गया तो सरकार बसपा की बनी, बीजेपी में आया तो सरकार बीजेपी की बनी, और फिर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार सपा की बनेगी, सबके सामने है। जनता सबसे बड़ी मतलब कि शून्य से शिखर पे पहुंचाने वाली आम जनता ही होती है, जिसको वो शिखर पे पहुंचाए। उन्होंने कहा 85 बनाम 15, उस समय एक लड़ाई चल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान था 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। उन्होंने सपा जब ज्वाइन किया तो बोला था कि 100% में 85% हमारा है, 15 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। और खैर वो मतलब कि पड़ौना सीट बदल के फाजिल नगर जाते हैं, फाजिल नगर जो कि सबसे अनुकूल उनके लिए सीट थी, वहाँ भी वो हारते हैं। तो अपने आप को पिछड़ी का सबसे बड़ा नेता बता रहे थे। थोड़ी सी और राजनीति पे आ जाते हैं, जिस तरह से बिहार में हुआ, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पे उंगली उठाई और यहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उंगली उठाई है। तो ये कहीं ना कहीं, और वहाँ भी जातिगत समीकरण की बात की जा रही है, मतलब कि जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, यहाँ भी जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। आप अब बताइए कि क्या लग रहा है इस तरह के बयान से? ये सब संविधान को तार करने की ये सब लाइनें हैं और ये संविधान के खिलाफ सारी बातें हैं। जो जिस तरह की बात करता है, ये देश संविधान से चलता है, न कि किसी हिंदू और मुसलमान से चलता है। ये देश और ये समाज, एक संविधान में हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, हमारा समाज है और हमारा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली को ख़त्म करने का जो ठेका उठाए हैं लोग, ध्रुवीकरण का बेस बनाए हैं। ये जो 15%, 20% और 80% की बात आई है, ये कहीं न कहीं बीजेपी के खाते से निकली हुई बात है, जिसकी क्रिया और प्रतिक्रिया काउंटर में तमाम लोग तमाम तरह की बातें बोल गए। ये बात सत्ता में जो लोग हैं उनको विचार करना होगा। अगर कोई गलत बोलता है तो कहीं न कहीं ये सत्ता बुलवा रही है, सत्ता नहीं बुलवाती तो ओवैसी जो बोलते हैं या इस टीवी पर बैठ के
जो प्रवक्ता बोलते हैं वो बोलने का अधिकार मैसेज तो ये भी जा रहा है, लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, बोलने पे सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देती है। लेकिन इस तरह से बयान जो कि हिंदुओं के आस्था का सवाल है, सबके घर में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है और हिंदू लगभग 80% हिंदू अपने घरों में रामचरितमानस को रखता है, अपना भगवान राम के चरित्र को समझता है, अपने ऊपर धारण भी करता है कि कैसा एक पति होना चाहिए, कैसा एक बेटा होना चाहिए, कैसा एक मित्र होना चाहिए। तो भगवान राम के चरित्र को वो जीता है ना। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान एक बड़े से समुदाय के खिलाफ देना तो कहीं ना कहीं यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिस तरह से विपक्ष बीजेपी पे हमलावर रहती है? अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर इस नाते रहती है कि जैसे बीजेपी ही जब से आई है तब से इस तरह का बोलने का हैसियत हो गया, चाहे प्रवक्ता का, चाहे एंकर का और चाहे किसी नेता का। अगर कोई नेता इस तरह की बात बोलता है तो ये कहीं न कहीं लाइनअप है, ये कहीं न कहीं कहने के द्वारा ये बोला जा रहा है, नहीं तो ये बोलने की हैसियत है नहीं, ये ध्रुवीकरण का बेस कह रहे हैं, आप लोग करा रहे हैं। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल जाते और उनके थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप लोग कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नेता, तो ये लोग कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, ऐसा है ना कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हिंदू समाज, हिंदू देवी देवता, हिंदू ग्रंथों पर एक प्रहार करने का एक ट्रेंड चल रहा है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे किसी का हाथ है जो उनसे बुलवाया जा रहा है। और ये भी एक अच्छी मानसिकता की प्रतीक है कि अगर सपा के अखिलेश यादव अगर अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो तो समझ में आता है, लेकिन वो एक हिंदू देवी देवता, हिंदू ग्रंथ के प्रति इतनी घिनौनी बात करने के बावजूद भी उनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है और अपने संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा है। यह सोचने वाली बात है कि अखिलेश जी अपने आप को मानते क्या हैं। तब आपका सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी ये कहवा रही है। कहीं ना कहीं से अगर एक बिल्कुल है, ये रामचरितमानस एक हिंदू ग्रंथ है, उस पर संशोधन करने का कोई मतलब ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये जो है अपने आप की पब्लिसिटी के लिए ये इधर कहीं दिखाई दे नहीं रहता है, कोई इनको महत्व दे नहीं रहा है, तो अपनी पब्लिसिटी के लिए एक हिंदू देवी देवता को प्रहार कर दे। आप किसी और धर्म के बारे में बोल के देखें ना, इनकी औकात पता चल जाएगी। जो है स्वामी प्रसाद मौर्य उस चौपाई का अर्थ नहीं जानते हैं, ढोल समझा रहे हैं खूब, हर मीडिया में हमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी उस ताड़न के शब्द का वो अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे बच्चे को, जैसे ढोल को, जैसे पत्नी को शूद्र माने सिर्फ ये बात ताड़न माने समझाने की बात है। जैसे एक बात कही जाती है, निंदक नियरेरा किए आंगन कुटी चबाए, तो इसमें ढोल का नाम आया है। तो जब भी ढोलक बजाने वाले ढोलक को चढ़ाता है तो उसे ठोक ठोक के वो उसके सुर को बनाता है। ताड़ने का मतलब है जो है, ताड़ने का मतलब देखभाल। जैसे अभी आप गांव में देखते होंगे कहीं कहीं होता है, ये हम जाता नहीं जो है सारी तरह में घर में ताड़ते रहिए, हमारे पशुओं ताड़ते रहिए, ताड़ते मतलब देखभाल देखते रहिएगा। लेकिन ये उसको उल्टा हो तो तोड़ मोड़ के पेश करने पब्लिसिटी के लिए सिर्फ। और इस आप देखिए साफ, ये बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन एक मुद्दा रामचरितमानस पे दोनों लोग एक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से जाकर के प्राइमरी से पढ़ाई करें, तब हिंदू धर्म के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। 4 बार मिनिस्टर रहे भाई। अरे मंत्री हो जाने से अंगूठा टेक है ये। तो कौन चुनता है? हाँ? कौन चुनता है? क्या पब्लिक चुनती है? ये थोड़े जानती थी यार है, रोज बड़े बड़े मीडिया से इंटरव्यू दे रहे हैं। चुनाव में आ जाए इंटरव्यू, सब पता चल जाएगा। आए तो थे, भागेंगे, अभी कभी फाजिल नगर भागेंगे, कहीं कहीं भागेंगे। अब उनको अब राजनीति से उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। अब वो राजनीति में अस्थाई अब वो रहने वाले नहीं हैं। अब वो फुटबॉल के तरह से इधर उधर कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद उनको घर बैठ जाना है। उन्होंने अपने पूरे चरित्र का हनन कर लिया इन सब उल्टी सीधी बातों को मंच पर ले आके। और स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपने भविष्य का, अरे ये जो बात है कि उनकी बेटी बीजेपी का सांसद है, उनको तत्काल सबक सिखाना चाहिए। पहले उनको निकाल बाहर करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें कि इस तरह की बात तो कहे क्यों। इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार उनको है नहीं। जी सर, उसमें बीजेपी का क्या करना है? वो तो उनका स्वतंत्र जो है वो मुद्दा है, वो स्वतंत्र बोलना है भाई। बीजेपी की उनकी बेटी तो उन्होंने बोला नहीं है। अब वो बाप बोल रहा है तो बाप का सजा, बोलिंग सजा लड़की को कैसे मिल जाएगी? कहीं न कहीं कैंपेनिंग है, कहीं न कहीं कैंपेनिंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी की सांसद होकर भी कैंपेनिंग करती हैं, तो ये बात गलत है कि उनका समर्थन उनके साथ नहीं है। भरपूर समर्थन है और इन दोनों लोगों के ऊपर
कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सत्ता को स्वतः संज्ञान लेके उनको सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में कोई नेता इस तरह का बयान देने की जुर्रत न कर सके। तो आप देखिए यूपी की सियासत गरमाई हुई है रामचरितमानस को लेकर। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, बयान के बाद शिवपाल सिंह यादव आते हैं और फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आते हैं, कहते हैं कि इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर 2 दिन बाद उनका कद बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए किस तरह से लोग आक्रोशित हैं रामचरितमानस को लेकर, क्योंकि लोगों के घर इसका पाठ कराया जाता है। लोग भगवान राम के चरित्र को जीते हैं, उन चौपाइयों का श्लोक करते हैं, सुंदरकांड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। हम यही जानने समझने लोगों के बीच आ गए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, और जो भी प्रतिक्रिया है गोरखपुर पोस्ट पे कैद है, बिना अनकट किए हम इसे लोड करेंगे। और ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ ओसामा के कैमरे से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा ओसामा संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।